रोशनी का कारवां। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं टेक महिंद्रा फाउंडेशन और स्कोर फाउंडेशन। ये है रोशनी, रोशनी, रोशनी का कारवां। रोशनी जो करती है अंधेरे को दूर, रोशनी जो लाती है दिल में नूर, रोशनी जो दिखाती है रास्ता। आई वे, ये है रोशनी का कारवां। नमस्कार, मैं हूं नरेन। वैसे आज मैं सोच रहा था कि इंसान 3 तरह के होते हैं। एक तो वो जो काम शुरू करने से पहले ही रास्ते की बाधाओं से घबरा कर हार मान लेते हैं। दूसरे वो जो काम शुरू तो करते हैं पर आधे रास्ते में ही थक कर बैठ जाते हैं। और तीसरे वो इंसान होते हैं जो तब तक नहीं रुकते जब तक काम पूरा नहीं हो जाता। ऐसे लोगों की संख्या थोड़ी कम होती है, पर ये वो लोग होते हैं जो हर बाधा को पार करना जानते हैं या उन्हें पार करना सीख लेते हैं। या यूं कहें कि ऐसे लोग मानते हैं कि ऐसी कोई बाधा होती ही नहीं जिसे पार नहीं किया जा सकता। ऐसे ही लोगों में से एक हैं जयपुर के सॉफ्टवेयर इंजीनियर और एक आईटी कंपनी के मालिक प्रतीक अग्रवाल, जो कि जन्म से ही दृष्टिहीन है। इनसे हाल ही में मुलाकात हुई हमारे साथी जॉर्ज अब्राहम की। बातों का सिलसिला कुछ यूं शुरू हुआ। आज हम विज्ञान भवन से बात कर रहे हैं और हमारे साथ प्रतीक अग्रवाल साहब हैं। प्रतीक, आप कहाँ से हैं? जी, मैं जयपुर से हूँ। और आप जयपुर में करते क्या हैं? मैं एक आईटी कंपनी चलाता हूँ, जिसका मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। मीनिंग आईटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी? जी। कंपनी का नाम है डिजिटल टेक्नोवेशंस और बेसिकली एक आईटी कंपनी है जो कि सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस, वेब सॉल्यूशंस, इंटरनेट मार्केटिंग, आईटी कंसल्टेंसी और ट्रेनिंग एंड एजुकेशन के सेक्टर्स में काम करती है। तो आपके क्लाइंट्स कहाँ कहाँ हैं? जयपुर के अलावा इंडिया के अलग अलग शहरों में भी हैं और कुछ अलग अलग कंट्रीज लाइक यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया में भी हैं। आपने अपने खुद का कंपनी शुरू करने के लिए फैसला कैसे किया? मैं जब बहुत छोटा था तभी से ये एक बात मेरे माइंड में था कि मुझे कुछ अलग करना है और अपना एक कुछ कंपनी खोलना है। तो मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था तो काफ़ी सारे कैंपस इंटरव्यूज़ भी अटेंड किए और वहाँ पर फाइनल राउंड्स तक पहुँच के एचआर पर्सन सिर्फ इसलिए मना कर देते थे कि आप ब्लाइंड हैं, इसलिए हम आपको नौकरी नहीं दे सकते। आपका जो ब्लाइंडनेस है ये कब से है? मेरा ब्लाइंडनेस जन्म से है, बाय बर्थ। कारण क्या है? ये एक बंच ऑफ रेटिनल डिजीजेस का, कुछ रेटिनल डिजीजेस हैं, 2-3 रेटिनल डिजीजेस एक साथ हो गई जिससे ये ब्लाइंडनेस है वो आ गया। आपके परिवार में सिर्फ आप हैं जिनको आंखों का प्रॉब्लम है या और भी लोग हैं? जी, सिर्फ मैं हूँ। आपका पढ़ाई के बारे में जरा संक्षेप में बताएंगे? मेरा पढ़ाई हमेशा से नॉर्मल स्कूल्स में हुआ। फिर मैंने इंजीनियरिंग किया इंजीनियरिंग कॉलेज से। आज की तारीख में काफ़ी टेक्नोलॉजीज आए हैं जो ब्लाइंड लोग यूज़ करते हैं। तो आपने सबसे पहले टेक्नोलॉजी कब यूज़ करना शुरू हुआ और कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ की आपने? जब 6-7 स्टैंडर्ड में था तब मुझे कहीं से पता चल गया कि एक स्क्रीन रीडर है जॉज नाम का, जो कि ब्लाइंड पर्सन्स को कंप्यूटर एक्सेस करने में मदद कर सकता है। जी। सो जॉज का बहुत ही पुराना एक वर्जन 3.7 उससे मैंने शुरुआत किया था। जी। और फिर काफ़ी सारी और टेक्नोलॉजीज जैसे आती गई, उनको सीखता गया और काम करता गया। तो आगे आपका प्लान्स क्या है? वेल, आगे प्लान्स कंपनी को एक्सपेंड करने का ही है। और प्लान्स अभी कंपनी की अगर बात करें तो जयपुर के अलावा उदयपुर में एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी जो है कंपनी का चलता है, जिसमें आईटी का ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाता है। जी। और अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जो अलग अलग शहरों में बिजनेस ऑपरेशंस को देखते हैं, तो उसको और एक्सपेंड करने के प्लान्स हैं। तो आपकी कंपनी में कितने मुलाजिम हैं? अभी कुछ 8 से 10 लोग हैं जो काम कर रहे हैं। इनमें से और भी कोई लोग हैं जो ब्लाइंड है? और कोई ब्लाइंड नहीं है। जी। आप अपने सॉफ्टवेयर के अलावा, टेक्नोलॉजी आईटी इंडस्ट्री के अलावा आपकी रुचि किन किन चीज़ों में है? आपके इंटरेस्ट क्या हैं? वेल, मेरा इंटरेस्ट ये होता है कि मैं जितनी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कर सकूँ। मैं म्यूज़िक में मेरा बहुत इंटरेस्ट रहा है। मैं सिंगिंग के अलावा गिटार बजाना, ड्रम्स बजाना पसंद करता हूँ। मैं क्रिकेट देखना पसंद करता हूँ। कुकिंग मुझे बहुत पसंद है। फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करना भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और कोशिश होती है कि हर वीकेंड पे मूवी वगैरह कुछ प्लान किया जाए जब भी टाइम हो। आपका फेवरेट एक्टर या एक्ट्रेस कौन है? आई गेस अमिताभ बच्चन, जिनको मैं बहुत ज़्यादा एडमायर करता हूँ एज एन एक्टर। जी। एक्ट्रेस में नो पर्टिकुलर प्रेफरेंस।
आप किस प्रकार के संगीत पसंद करते हैं, किस प्रकार के गाने गाते हैं? गानों का मेरा प्रेफरेंस ये होता है कि वो जो गाने वो मेलोडियस हैं, चाहे वो नए हों या पुराने हों। बहुत ज़्यादा रॉक स्टाइल के मैं पसंद नहीं करता। जी, तो आपके फेवरेट सिंगर्स कौन हैं? मेरे फेवरेट सिंगर्स में जैसे कि राहत फ़तेह अली खान, श्रेया घोषाल, लता मंगेशकर, आशा भोसले, किशोर कुमार। जी, हमारे सुनने वालों को कुछ कहना चाहेंगे? अपने ड्रीम्स को लोग जब आप स्टार्ट करेंगे तो लोग आपको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट करेंगे। लाइक जो मेरा ये एक प्लान जब था कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करूँगा, एक कंपनी अपना एस्टैब्लिश करूँगा, लोगों ने बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट करने की कोशिश किया। जी, पर आपको अपना चीज़ पे डिटर्मिन रहना है और चैलेंजेस को फेस करते रहना है। एट द एंड ऑफ द डे यू वुड बी एबल टू अटेन योर टारगेट। तो प्रतीक का बहुत बहुत शुक्रिया। जी, शुक्रिया। थोड़ी सी मीठी है, जरा सी मिर्ची है, 100 ग्राम जिंदगी संभाल के खर्ची है, असली है झूठी है, खालिस है फर्जी है, 100 ग्राम जिंदगी, 100 ग्राम जिंदगी संभाल के खर्ची है, देर तक उबाली है, कप में डाली है, कड़वी है नसीब सी ये कॉफी, गाढ़ी काली है, चम्मच भर चीनी हो। अधिक जानकारी के लिए हमारे आईवे हेल्प डेस्क 011-460-70380 पर सोमवार से शुक्रवार के बीच सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक हमें कॉल कर सकते हैं या हमारी वेबसाइट www.iway.org पर विजिट कर सकते हैं। मुंबई का एक म्यूजिक ग्रुप है, नाम है ब्लैक। इस बैंड में 13 लोग हैं, जिनमें से कुछ ने संगीत की शिक्षा प्राप्त की है, कुछ कर रहे हैं और कुछ ने खुद ही संगीत सीखा है। पर इनके लिए म्यूजिक खुद को एक्सप्रेस करने का मीडियम तो है ही, साथ ही ये साबित करने का जरिया भी है कि कोई काम मुश्किल नहीं अगर आपको उस काम से प्यार हो और आप में लगन हो। बैंड के सभी म्यूजिशियंस ने बहुत मेहनत की और धीरे धीरे ब्लैक म्यूजिक बैंड सफलता की सीढ़ियां चढ़ने लगा। 3 डिवोशनल म्यूजिक एल्बम और यूएस, यूके, कनाडा, जॉर्डन और कई देशों में परफॉर्मेंस दे चुके इस म्यूजिक बैंड के चाहने वाले देश के कई बड़े शहरों में हैं। इस बैंड की एक खासियत है, पर शुरुआती दिनों में यही खासियत उनके लिए बार बार हताशा का कारण बनती रही। बैंड की खासियत यह है कि सभी म्यूजिशियंस दृष्टिहीन हैं, पर शुरुआती दिनों में उन्हें ये कह के मौका नहीं दिया जाता था कि ये दृष्टिहीन म्यूजिशियंस भला क्या करेंगे। पर जब मौका मिला, लोगों ने सुना, तब माना कि वो किसी से कम नहीं है। बैंड के फाउंडर किशोर गोहिल का मानना है कि हार मानने और जिंदगी से हताश होने की बजाय हर इंसान को जो कुछ पास है उसके सहारे ही कुछ अच्छा करने की कोशिश करनी चाहिए। मैं हूं नरेन और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम आई वे। ये है रोशनी का कारवां। जिंदगी जीने के लिए है, ये महसूस करने और कराने के लिए हम सब में कुछ तो ऐसा है जो एडमायर करने लायक है। कुछ तो ऐसा किया जा सकता है जिससे लोग हमें अप्रिशिएट करें, हमें पॉपुलर बनाएं। अब सवाल ये उठता है कि किसी इंसान को सबसे ज्यादा एडमिरेशन, अप्रिसिएशन या पॉपुलैरिटी किस वजह से मिलती है? हुनर से, शक्ल सूरत से, स्टाइल या ड्रेस सेंस से? वैसे तो सभी बातें सही हैं, पर एक और चीज है। बताइए क्या है? जी हाँ, बिल्कुल सही सोचा, बॉडी लैंग्वेज। अगर बॉडी लैंग्वेज सही हो तो आपकी पर्सनैलिटी में निखार आ जाता है, और ये मुश्किल भी नहीं है। मसलन हमारे कुछ दृष्टिहीन साथियों के कंधे चलते समय आदतन झुक जाते हैं। देखकर लगता है कि जिंदगी से हारा हुआ कोई निराश सा बंदा चला आ रहा है। क्या आप देखने वालों को यही इंप्रेशन देना चाहते हैं? नहीं ना? तो कोशिश कीजिए कि चलते समय सिर सामने की तरफ सीधे रखकर और उठाकर चलें।
ताकि आपका आत्मविश्वास दूर से ही नजर आ जाए। जब आप किसी से बात कर रहे हो, हमेशा आंख मिलाकर बात करनी चाहिए। आवाज सुनकर अंदाजा हो सकता है कि सामने वाले व्यक्ति को किस तरह देखें कि उसे लगे कि आप उसकी आंखों में देखकर ही बात कर रहे हैं। ये ह्यूमन नेचर है कि आप तभी तक इंटरेस्ट लेकर बात करते हैं जब तक सामने वाला व्यक्ति ध्यान से सुन रहा हो, और सुनने वाला व्यक्ति अगर आंखों की तरफ देखता रहे तो यही लगता है कि वो सचमुच आपकी बातें ध्यान से सुन रहा है। अगली मुलाकात में कुछ और ऐसी ही बातें बताएंगे आपको, पर फिलहाल हम आपको ले चल रहे हैं एक कॉलेज में। सुनते हैं कि रवि और मिताली क्या कर रहे हैं यहाँ पर। कोई दिखाई भी नहीं दे रहा है। अब म्यूजिक डिपार्टमेंट कहाँ है इस कॉलेज में, कौन बताएगा? दीदी ने तो कहा था कैंटीन के पास पड़ता है। कैंटीन के पास? हाँ चलो, वो रही कैंटीन, चलो चल के पूछते हैं। पर लंच टाइम चल रहा है, कोई टीचर मिलेंगे भी या नहीं? अरे चलो तो सही, किसी से पूछ लेंगे, और नहीं तो इंतजार कर लेंगे। वैसे म्यूजिक के पुराने क्वेश्चन पेपर और सिलेबस कहाँ मिलेंगे ये तो कोई भी बता देगा। चलो चलो चलो। ओह, इस संगीत में वातावरण को भंग करना उचित नहीं है। मैंने कहा था ना, अब लगता है इंतजार करना ही पड़ेगा। वो देखो, डिपार्टमेंट से एक लेडी आ रही हैं जिनके हाथ में स्टिक है। हाँ, वो ब्लाइंड है। अरे म्यूजिक टीचर तो वही होंगी। चलो चलो, उन्हीं से चल के पूछ लेते हैं। ठीक कहा, कॉलेज में म्यूजिक के अलावा और ब्लाइंड टीचर पढ़ाएंगे भी क्या? एक्सक्यूज मी मैम। यस मैम, ये म्यूजिक के पुराने फाइनल ईयर के क्वेश्चन पेपर और सिलेबस कहाँ मिलेंगे, आप बता देंगी कृपया? म्यूजिक? आई एम सॉरी, लेकिन ये मुझे पता होगा, ये आपसे किसने कहा? पर म्यूजिक तो आप ही पढ़ाती है ना मैम, तो हमने सोचा। मेरे स्कूल में एक म्यूजिक टीचर थी, और वो भी। क्या वो भी मेरी तरह ब्लाइंड थी? यस मैम। लेकिन मैं म्यूजिक टीचर नहीं, इंग्लिश टीचर हूँ। ओह सॉरी मैम, वी आर रियली सॉरी। इट्स ऑल राइट। ब्लाइंड व्यक्तियों के लिए केवल म्यूजिक ही एक प्रोफेशन नहीं है, बाकी दूसरे लोगों की तरह वो भी हर क्षेत्र में कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं। अगर आप भी रवि और मिताली की तरह ऐसा ही सोचते हैं तो सोच बदलने की जरूरत है। और अब वक्त है नवे एपिसोड में पूछे गए सवाल के विजेता का नाम घोषित करने का और बधाइयां देने का। नवे एपिसोड में हमने सवाल पूछा था, निःशक्त जन अधिनियम के अनुसार गरीबी उन्मूलन की योजनाएं जैसे नरेगा आदि में दृष्टिहीन व्यक्तियों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण है? और सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी 1%। वैसे तो सभी विकलांग व्यक्तियों के लिए 3% आरक्षण है, और इस 3% में से 1% केवल दृष्टिहीन लोगों के लिए है। सही जवाब देकर विजेता बने हैं बुलंदशहर उत्तर प्रदेश के नितिन राज सागर। आपको इनाम बहुत बहुत मुबारक। और अब नोट कीजिए हमारा आज का सवाल। हमारा सवाल है, दृष्टिहीन व्यक्तियों के लिए जैसे कंप्यूटर के लिए जॉस नामक स्क्रीन रीडर है, वैसे मोबाइल फोन के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर होता है? ए पावर पॉइंट, बी टॉक्स या मोबाइल स्पीक, या सी मैग्नीफायर। अपना जवाब अपने नाम पते के साथ हमें 5 दिनों के अंदर इस नंबर पर SMS कर दें। हमारा नंबर है 9968329329 9968329329। आप हमें अपना जवाब मेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है radio@eyeway.org, radio@eyeway.org। लकी विजेता को मिलेगा हमारी ओर से एक आकर्षक उपहार। इसी के साथ दीजिए इजाजत, अगले हफ्ते इसी दिन इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। ये है रोशनी का कारवां। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे टेक महिंद्रा फाउंडेशन और स्कोर फाउंडेशन। ये है रोशनी, रोशनी, रोशनी का कारवां।